वन के लास्ट एपिसोड में हमको दिखाया जाता है कि ऐश मिस्टी ब्रॉक कहीं जा रहे थे और मिस्टी वहाँ पर रुक जाती है और बोलती है कि अब मुझे घर जाना होगा क्योंकि मेरी सिटी का रास्ता यहीं से है। तभी उसका साइडक पोकेबॉल से बाहर आकर पिकाचू को गले लगा लेता है और रोने लग जाता है। तभी ऐश और ब्रॉक बोलते हैं कि अब तुम्हें जाना चाहिए और अपना ध्यान रखना, हम फिर से कभी ट्रैवल करेंगे। तभी ब्रॉक मिस्टी के पास में जाके बोलता है कि तुम अपनी सिस्टर्स को मेरी तरफ से हाय बोलना और उनको बताना है कि मैं उन्हें याद कर रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि जो ग्रोगंक है वो पोकेबॉल से बाहर आ जाता है और ब्रॉक को गिरा देता है। आगे हम देखते हैं कि ब्रॉक और ऐश जो है मिस्टी को बाय बोल देते हैं और मिस्टी भी वहाँ से चली जाती है और ब्रॉक और ऐश अपने रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ पे प्यूटर सिटी का रास्ता आ जाता है जहाँ पे ब्रॉक बोलता है कि अब मुझे भी घर जाना चाहिए और मैं तुम्हारे साथ ट्रैवल करके बहुत ज़्यादा खुश हूँ ऐश, हम फिर से कभी ट्रैवल करेंगे। तभी ग्रोगंक और ब्रॉक भी वहाँ से चले जाते हैं। ऐश और पिकाचू उनको बाय बोल देते हैं और उनको जाने देते हैं। आगे हम ऐश और पिकाचू को देखते हैं जो कि आराम से रास्ते से जा रहे होते हैं और एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं कि मिस्टी और ब्रॉक ये एक दूसरे का ध्यान रख लेंगे। तभी वो दोनों अपनी स्पीड बढ़ाते हैं और भाग भाग के घर पे जाते हैं क्योंकि रात होने वाली थी। पिकाचू और ऐश ये लोग बहुत ही तेज़ी से अपने घर में चले जाते हैं और मिस्टर माइम को हाय बोलते हुए घर के अंदर पैर रखते हैं। तभी वहाँ पर ऐश की मॉम होती है और वो बोलते हैं कि तुम लोग आ गए। पिकाचू और ऐश बहुत ज़्यादा गंदे हुए होते हैं और वो दोनों नहाने चले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि पिकाचू और ऐश बाथटब के अंदर बैठे हुए हैं गर्म पानी के यहाँ पर, और जो पिकाचू है वो ऐश के साथ मस्ती करने लग जाता है और पानी उड़ाने लग जाता है जिससे कि ऐश पूरा गीला हो जाता है। और जो ऐश की मॉम है वो खाना बनाते हुए हंस रही थी क्योंकि वो दोनों बच्चे जैसी हरकतें कर रहे थे। आगे हम देखते हैं कि जो खाना जो होता है वो तैयार हो जाता है और ऐश वहाँ पर अपने नाइट सूट के अंदर आ जाता है। आगे हम देखते हैं कि पिकाचू वहाँ पर फटाफट से आता है और पिकाचू को ऐश खाना देता है जिससे पिकाचू खाकर देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खाने लग जाता है। पिकाचू खाते थे ये सब भी खाना शुरू कर देते हैं और मिस्टर माइम इनको बोलते हैं कि अब आप लोग खाना शुरू कर सकते हैं और वो भी खाना शुरू कर देते हैं। और ऐश अपनी जर्नीज़ की बातें जो है अपनी मॉम को बताता है कि हम स्क्वाडल से भी मिले, मिस्टी और ब्रॉक हमारे साथ में ट्रैवल कर रहे थे, हमने एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन की मदद भी की। फिर हम देखते हैं कि ऐश की मॉम उसे खाना खाने को बोलती है और फिर हमको सीन चेंज होकर दिखाया जाता है जहाँ पर ऐश और पिकाचू अपने बेड पे लेटे हुए थे और सोने की ही जा रहे थे। तभी ऐश पिकाचू को बोलता है कि वो अभी क्या कर रहे होंगे और अभी वो ठीक तो होंगे ना। तभी पिकाचू उसकी तरफ देखता है और ऐश बोलता है कि मैं लैटियास और लैटियोस की बात कर रहा हूँ। आगे हम देखते हैं पिकाचू और ऐश सो जाते हैं और इनको नींद आ जाती है। फिर हमको मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऐश की मॉम इन दोनों को उठाने के लिए आई हुई होती है और पिकाचू और ऐश को उठाती है और बोलती है कि तुमने प्रोफेसर ओक से वादा किया है कि तुम आज उनके लैब में जाओगे। तभी ऐश सुनते ही फटाफट उठ जाता है और भागने लगता है। तभी ऐश की मॉम बोलती है कि तुम फिर से ऐसे जाओगी, तुम्हें अपने कपड़े चेंज कर लेने चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ऐश है वो फटाफट से रेडी हो जाता है और भाग भाग के प्रोफेसर की लैब की तरफ चला जाता है। प्रोफेसर की लैब पे जब वो चढ़ रहा था तब वो मिस्टर माइम को बाय भी कर देता और जैसे ही वो लैब के यहाँ पर पहुँचता है ऐश की मॉम उसे नए शूज़ लेने को बोलती है और ऐश बोलता है कि आज के लिए मेरे पुराने शूज़ से ही काम चला लूँगा, मैं नए शूज़ नहीं लूँगा। आगे ऐश चला जाता है और ऐश को वहाँ पर ट्रेसी मिलता है जो कि मेरल के साथ में कहीं जा रहा था। तभी ऐश बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो ट्रेसी। तभी ट्रेसी बोलता है कि मैं प्रोफेसर ओक के कुछ काम से कहीं जा रहा हूँ, तो आज तुम अपनी पूरी लैब को संभाल लेना है ऐश। तभी जो ऐश होता है वो बोलता है कि हाँ मैं संभाल लूँगा, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। लेकिन क्या चारमेंडर, स्क्वाडल और बल्बासोर आ गए क्योंकि प्रोफेसर ने कहा था कि आज जो नए ट्रेनर उन्हें लेने आएंगे प्रोफेसर पहले वो मुझे दिखाएंगे। तभी ट्रेसी बोलता है कि हाँ वो पोकेमॉन आ गए हैं और प्रोफेसर अभी उनका चेकअप कर रहे हैं, तुम जाके देख सकते हो। आगे हम देखते हैं कि ऐश और जो पिकाचू है वो वहाँ से चले जाते हैं और ट्रेसी और मैरल भी वहाँ से चले जाते हैं अपने काम के लिए। और जैसे ये लोग वहाँ से जाते हैं इधर हमको प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि कुछ ढूंढ रहे थे और हमको देखने को मिलता है कि वो चारमेंडर को ढूंढ रहे थे। बल्बासोर और स्क्वाडल अपने पोकेबॉल के पास में ही खड़े थे लेकिन चारमेंडर वहाँ से गायब था। तभी प्रोफेसर बोलते हैं कि चारमेंडर कहाँ चला गया, वो मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा डरपोक है और वो भाग गया, अब मैं उसे ढूंढना होगा। तभी ऐश वहाँ पर आ जाता है और ऐश बोलता है कि क्या हुआ प्रोफेसर ओक। तभी प्रोफेसर उससे बताते हैं कि मैं चारमेंडर को ढूंढ रहा हूँ क्योंकि वो मुझे मिल नहीं रहा, एक बार मेरी उससे नज़र हट गई तो वो यहाँ से भाग गया, अब मैं उसे कैसे ढूंढूं। तभी ऐश बोलता है कि मैं उसे ढूंढ दूंगा प्रोफेसर को, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं और पिकाचू उसे ढूंढ लेंगे। तभी ऐश अपने दो पोकेमॉन ड्रैगनाइट और गेंगार के साथ में और पिकाचू के साथ में मिलकर चारमेंडर को ढूंढने लगता है। वो अपने ओल्ड पोकेमॉन से भी पूछता है कि क्या तुमने उसे चारमेंडर को कहीं पे देखा, तो उसके सारे पोकेमॉन मना कर देते। तभी पिकाचू को कोई चीज़ महसूस होती है और वो एक खड्डे के यहाँ पे जाता है जहाँ पर वो पिकाचू और ऐश जैसे ही नीचे दिखते हैं वहाँ पर चारमेंडर एक कोने में बैठा हुआ था और बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। चारमेंडर ऊपर देखता है तो ऐश बोलता है कि तुम मेरे हाथ पकड़ के ऊपर आ जाओ और ऐश जैसे ही हाथ करता है लेकिन वो नहीं आ पाता
बिकॉज कि वो बहुत ज़्यादा गहरा गड्ढा था। तभी ऐश का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ता है और वो थोड़ा नीचे आने की कोशिश करता है, लेकिन ऐश का बैलेंस पूरा बिगड़ जाता है जिससे कि वो ज़मीन पे गिर जाता है। और जैसे ही वो नीचे गिरता है उसे देख के चारमेंडर और ऐश दोनों हंसने लगे जाते हैं और बोलते हैं कि चलो निकल जाओ अब बाहर तो मेरे पर चढ़कर। तभी चारमेंडर ऐश के ऊपर चढ़कर बाहर निकल जाता है और पिकाचू देखता है कि अब ऐश को कौन निकालेगा। तभी वहाँ पर गैरी आ जाता है और गैरी ऐश को बाहर निकाल देता है। तभी गैरी बोलता है कि इन तीन चारमेंडर स्क्वाड और बल्बासोर को मैं यहाँ लेके आया था। तभी ऐश बोलता है कि ओह अच्छा, तो कैसे हो गैरी तुम। तभी जो चारमेंडर है और गैरी है वो एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और चारमेंडर भी बहुत हैप्पी हो जाता है। इधर हम प्रोफेसर ओक को देखते हैं जो कि अब तीनों पोकेमोन का चेकअप कर रहे थे और हम देखते हैं कि ऐश और गैरी यहाँ पर खड़े खड़े बात कर रहे थे। तो गैरी बोलता है ऐश को कि ऐश मैंने तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोला, अभी बोल देता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम चैम्पियन बन गए। तो अब तुम क्या करोगे, तुम्हें अपने टाइटल को होल्ड करना होगा। तभी गैरी बोलता है कि तो तुम अपने पोकेमॉन मास्टर की जर्नी में कहाँ तक पहुँचे, क्या तुम पोकेमॉन मास्टर बन गए। लेकिन ऐश के पास उसका कोई जवाब नहीं होता और ऐश चुपचाप उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और सोचता है कि अब मैं क्या बोलूँ क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता। फिर हम देखते हैं कि गैरी वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि ऑल द बेस्ट। आगे हम देखते हैं कि ऐश शाम के टाइम पे भी यही सब सोच रहा था और पिकाचू ऐश को एक आवाज़ देता है पिकाचू बोलकर और पिकाचू उसकी तरफ ऐश उसकी तरफ देख के बोलता है कि अरे पिकाचू कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही सोच रहा था। तभी ऐश बोलता है कि चलो पिकाचू हम दोनों रेस लगाते हैं कि कौन पहले घर पर पहुंचता है। तो दोनों रेस लगाते हैं और दोनों जैसे ही घर पे पहुंचते हैं वो खाना खाते हैं, सो जाते हैं और सुबह वापस उठ के अपने पोकेमॉन के साथ में खेलने लग जाते हैं। और इसी तरह उनका रोज़ का दिन रूटीन चल रहा था। वो घर पे आते हैं और अपनी पूरी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं और वो देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद में ट्रेसी भी वापस आ जाता है क्योंकि ट्रेसी ने ही ऐश को बोला था कि वो यहाँ पर सब ध्यान रखे और वो अपने ओल्ड पोकेमॉन के साथ में आता है। ऐश उसको देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और बोलता है कि तुम आ गए ट्रेसी और अपने ओल्ड पोकेमॉन को भी साथ में लेके आए हो। इधर हम टीम रॉकेट के हेडक्वार्टर्स को देखते हैं जहाँ पे सब खाना खा रहे होते हैं। जेम्स खाना बना रहा होता है, जिसी खाना सर्व कर रही होती है और जो मियाउथ है वो सबको ऑर्डर ले रहा होता है। और ये सब देख के बहुत सारे टीम रॉकेट के पास में नहीं जा रहा होता और एक जगह पे छुपकर इनको देख रहा होता है क्योंकि ये तीनों अभी भी झगड़े से लड़े हुए थे और एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। आगे हम देखते हैं कि ये तीनों उस जगह से बाहर निकल जाते हैं और तीनों अलग अलग रास्ते पे चले जाते हैं, जिसे देखकर वो फेट और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है और रोने लग जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि ऐश की मॉम ऐसे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो ऐश। तभी ऐश बोलता है कि आज मैं फॉरेस्ट में जा रहा हूँ। तो ऐश की मॉम बोलती है कि तू डिनर से पहले आ जाना। तभी ऐश फॉरेस्ट के अंदर पहुँच जाता है और वहाँ पे अलग अलग पोकेमॉन्स को देखता है और उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इधर हम देखे पिकाचू और ऐश दोनों उस जंगल में ट्रैवल कर रहे थे और एक दूसरे की जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे। यहाँ पर मियाउथ को देखते हैं जो कि उन लोगों की जासूसी कर रहा था और मियाउथ उन लोगों को पिकाचू को पकड़ने के लिए इस बार पूरी प्लानिंग करके आया था। मियाउथ उनके पीछे पीछे चाह रहा होता है और हम देखते हैं कि जो पिकाचू है और ऐश है वो दोनों एक जगह पर रुक जाते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि टीम रॉकेट एक दूसरे से बात करने लग जाती है और बोलती है कि हम पिकाचू को इस बार पकड़ लेंगे। हम देखते हैं कि टीम रॉकेट के पास में वॉरफेट आ जाता है और वो लोग पिकाचू को पकड़ने की प्लानिंग कर देते हैं। फिर वो जो है अपने पोकेमॉन को अटैक करने को बोलता है जिससे पिकाचू और ऐश अलग अलग साइड में चले जाते हैं और जो जैसी है वो पिकाचू एक नेट के अंदर या फिर एक नेट के अंदर आराम से पकड़ लेती है। ये देखकर टीम रॉकेट ऐश बोलता है कि ये कौन है। तभी हम देखते हैं कि टीम रॉकेट जो है वो अपना इंट्रो देती है और फिर से वही वाला इंट्रो बकवास सा। तभी ऐश अपने पोकेबॉल्स चेक करता है और उसके पास एक भी पोकेमॉन नहीं होता और ऐश ये देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है कि मैं तो सारे पोकेमॉन प्रोफेसर की लैब में छोड़ के आ गया। इधर देख के पिकाचू भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जैसी बोलती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा नल्ले ट्रेनर हो और तुमको कुछ पता नहीं चलता। आगे हम देखते हैं कि ऐश खुद उनसे लड़ने के लिए चला जाता है और भागता भागता उनसे मुकाबला करने जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो लोग ऐश उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तभी उसको एक आवाज़ आती है और ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि ऐश का पिजियॉट जो है वो वापस आ चुका था और पिजियॉट टीम रॉकेट के ऊपर अटैक कर देता है और टीम रॉकेट के अटैक की वजह से और पिजियॉट के अटैक की वजह से उसका नेट भी कट जाता है। तभी ऐश पिकाचू को थंडरबोल्ट यूज़ करने को बोलता है और पिकाचू भी थंडरबोल्ट का इस्तेमाल कर देता है जिससे कि टीम रॉकेट के ऊपर वो अटैक जाके लग जाता है और टीम रॉकेट पूरी पूरी वापस हवा में चली जाती है और टीम रॉकेट बहुत ज़्यादा खुश होती है ये सब देखकर। तभी हम देखते हैं कि जो ऐश होता है वो पिजियॉट को थैंक यू बोलता है और तभी वहाँ पर बहुत सारे पिजियॉट और पिजियॉटो और पिजीस आ जाते हैं, जिसे देखकर ऐश बोलता है कि ये सब अब बड़े हो चुके हैं तो क्या तुम अब मेरे साथ फिर से ट्रैवल करोगे, क्या तुम मेरी पोकेमॉन फिर से बनना चाहोगे पिजियॉट। आगे हम देखते हैं कि जो पिजियॉट है वो तैयार हो जाता है और ऐश की टीम में वापस ज्वाइन हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो ऐश है वो अगले दिन भी यही करता है और अगले दिन भी वो चला जाता है अपने ट्रैवलेशन के ऊपर। ऐश की मॉम पूछती है कि तुम आज कहाँ जाओगे। तभी ऐश बोलता है कि आज मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ।
ये हम ऐश को देखते हैं जो कि बहुत सारे पॉलीवैग और पॉलीवॉथ को देख रहा था और ऊपर देखते हुए गैरी की बात को भी याद कर रहा था कि तुम पोकेमोन के चैंपियन तो बन गए, लेकिन तुम पोकेमोन मास्टर कब बनोगे और कैसे बनोगे? यही चीज़ को सोच रहा था अपना ऐश, और बहुत देर तक सोचने के बाद वो सोचता है कि पोकेमोन मास्टर आखिर होता क्या है, मुझे भी इस सवाल का जवाब चाहिए। तभी वहाँ पर बारिश होने लग जाती है और पिकाचू और ऐश एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और आसपास उनके बहुत सारे पोकेमोन आ जाते हैं, जिससे ऐश बोलता है कि मैं बहुत सारे पोकेमोन से और सारे पोकेमोन से मिलना चाहता हूँ। मैं भले ही चैंपियन बन गया, लेकिन मैं अभी भी एक चैलेंजर ही रहूँगा। मैं सारे लेजेंडरी पोकेमोन से और सारे पोकेमोन से मिलना चाहता हूँ, जैसे मैं लैटियास और लैटियोस से मिला था। और जब मैं सारे पोकेमोन्स को देख लूँगा या फिर सारे पोकेमोन से मिलकर अपने दोस्त बना लूँगा, तब मैं शायद पोकेमोन मास्टर बन जाऊँगा। आगे हम देखते हैं कि पिकाचू ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा शौक होता है और पिकाचू कुछ ना कुछ ऐश की तरफ देखता है और ऐश बोलता है कि अगर मैं सारे पोकेमोन से दोस्ती कर लूँगा और सारे पोकेमोन से मिल लूँगा, शायद तक यही पोकेमोन मास्टर बनना होता होगा और शायद तक मैं ये सब कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि बारिश रुक जाती है और ऐश और पिकाचू एक जगह पे खड़े होते हैं, जिसके सामने एक रेनबो बन जाता है और ऐश बोलता है कि तो पिकाचू, क्या तुम तैयार हो पोकेमोन मास्टर बनने के लिए? तभी पिकाचू भी ये चीज़ बोलता है और ऐश और पिकाचू दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और ऐश वहाँ से भागने लगता है और पिकाचू भी वहाँ पे उसके साथ साथ जाने लगता है। नेक्स्ट दिन हम देखते हैं कि जो ऐश की मॉम है वो ऐश को उठाने जाती है और वो देखती है कि ब्रेंच टेबल के ऊपर ऐश के शूज़ पड़े हैं पुराने वाले और ऐश के नए शूज़ वहाँ पर नहीं हैं। और जो ऐश है वो उसके पुराने शूज़ देख के उसकी मॉम सोचती है कि शायद ऐश साथ चला गया। तभी हम इधर देखते हैं कि जो ऐश और पिकाचू है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और ऐश के नए शूज़ उस पर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हम टीम रॉकेट को भी देखते हैं जो कि उनको देख रही होती है। तभी ऐश और पिकाचू के सामने दो रास्ते आ जाते हैं और ऐश और पिकाचू उन दो रास्तों को देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। तभी पिकाचू एक स्टिक लेके आता है और ऐश उसको उठाता है कि वो स्टिक जिस तरफ गिरेगी हम उसी तरफ जाएंगे। तभी ऐश जो था वो स्टिक को उछाल देता है और वो राइट साइड में गिर जाता है। फिर जो ऐश और पिकाचू होते हैं वो राइट साइड चले जाते हैं और आगे हम देखते हैं कि अभी नीचे लिखा हुआ है कि नेक्स्ट टाइम अ न्यू बिगिनिंग, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सब्सक्राइब कर देना, बाय।